शंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव गुणों के माध्यम से ऊंचाइयां छूता है और अवगुणों के माध्यम से नीचाइयों को प्राप्त होता है। विषय आपका है और ये आपको ही समझने की आवश्यकता है। राम का नाम लेने वाले बहुत हैं। संचालक जी, राम का नाम लेने वाले बहुत हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय जयकार करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन भगवान को मानते हो कि भगवान की मानते हो? किसको मानते हो? भगवान को मानते हो कि भगवान की मानते हो? अगर भगवान बनना है तो भगवान के साथ साथ भगवान की मानना चाहिए, वरना भगवान नहीं बन पाओगे। भगवान बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। देखो, आप सुनना आपको है, तपना हमको पड़ेगा। सुनना किसको है देवेंद्र? हम खुद को सुनाने नहीं आए, आपके लिए आए हैं, और तपना हमको पड़ेगा। ये भगवान बनने की प्रक्रिया है। यही भगवान बनने की प्रक्रिया है। राम जो हैं वो श्री राम बने, बालक सन्मति भगवान महावीर बने तो कैसे बने? उन्होंने गुणों की वृद्धि करी है और उनके गुणों की वृद्धि होने से वो राम से श्री राम बन गए। आप लोगों से एक बात कहना है, जैसे जैसे गुण बढ़ाते जाएंगे, शुभम, जैसे जैसे गुण बढ़ाते जाओगे बेटा, राम से श्री राम बन जाओगे। चीजें आपको सरलता से मिलेंगी तो सरलता से चली जाएंगी, और जो कठिनाई से मिलेगी वो बहुत समय तक रहेगी। तो आज अपन समझने का प्रयास करते हैं आज से कि ऐसे कौन से वो 10 गुण हैं जो आपको राम बना सकते हैं, महावीर बना सकते हैं। सबसे पहला गुण होता है, सबसे पहला गुण मुख में मधुरता, वाणी में मधुरता। इन गुणों को समझने के पहले कथा समझना। भगवान तो भगवान है, लेकिन संसार में मायाचारी करके ठगने वाले लोग बहुत बैठे हैं। वो गाड़ी लेकर के निकलते हैं, कुकर साफ करवा लीजिए, कुकर का पाइप बदलवा लीजिए, और घर आकर के सफाई करके जाते दूसरी चीज़ों की। सही है? ऐसे ही धर्म के नाम पर धर्म की वंचना करने वाले भी बहुत लोग हैं। आपको उनसे भी बचना चाहिए। एक गांव में आदिवासी लोग रहते थे। गुजर जी कहाँ हैं भैया? एक गांव में आदिवासी लोग रहते थे। वहाँ न लोगों के पास शिक्षा थी, ना संस्कार थे, ना ज्ञान थे कि परमात्मा कौन होते। एक व्यक्ति पहुंचा, पहुंचते ही उसने बोला कि आप लोग परमात्मा को मानते हो, लेकिन परमात्मा वो होते हैं जो स्वयं तिरें औरों को तारे। तो उसने अपने झोले में से 2 मूर्ति निकाली, एक उनकी जिनको वो भगवान मानता था, और एक श्री राम की। बोले देखो, ये 2 भगवान हैं, इन 2 भगवान को लोग मानते हैं। ठीक ठीक। तो बोले फिर कौन से भगवान तारेंगे? जो तिरेंगे वो तारेंगे। बोले एक बाल्टी में पानी लाओ। एक बाल्टी भर के पानी लाएगा, उसमें वो जिनको वो मानता था उनकी मूर्ति छोड़ी तो तैर गई, और राम की मूर्ति छोड़ी सो डूब गई। लोगों को समझ में नहीं आया कि क्यों, ऐसा क्यों। उन्होंने कहा बात तो सही है, लेकिन एक समझदार था, उसने बोला आप जिस भगवान को मानते हो उसी को हम लोग आज से मानेंगे, लेकिन दोनों मूर्ति हमारे चबूते में रख के चले जाओ, भले ही कुछ भी हो, हैं तो भगवान। वो थोड़ा पोलाइट था, तो उस चबूतरे में भगवान राम की मूर्ति भी रख गई और उनकी मूर्ति भी रख गई। कुछ दिन बाद एक समझदार व्यक्ति पहुंचा, साधु पुरुष पहुंचा, और उसने वहाँ पर सत्संग किया और राम की प्रशंसा करी।
तो एक व्यक्ति ने बोला कि राम जब स्वयं नहीं तिरते हैं तो हमको क्या तारेंगे। तो उसने पूछा कि बात क्या है। सारी बात उसने समझी, वो समझ गया कि कहानी क्या है। उसने कहा एक काम करो, जल स्नान की परीक्षा तो हो गई है, अग्नि स्नान की परीक्षा और हो जान दो। सब ने कहा ठीक है ठीक है, परीक्षा तो होना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित की गई और दोनों प्रतिमाएं उसमें रख दी गई। राम की बची चमकदार और वो वाली जल गई। तो सन्यासी ने एक बात बोली कि स्नान की परीक्षा तो कोई भी पास कर सकता है, अग्नि परीक्षा तो सीता के राम ही पास कर सकते हैं। परीक्षा में पास। फिर जब सब कुछ हो गया तो लोगों ने पूछा कि भाई अगर राम की इतनी शक्ति है तो राम की मूर्ति डूब क्यों गई। धीरे से सन्यासी ने रहस्य का उद्घाटन किया कि वो जो मूर्ति लाया था वो लकड़ी की लाया था और राम की मूर्ति लोहे की लाया था। परमात्मा की मूर्ति तिरे या ना तिरे उससे कोई प्रयोजन नहीं, परमात्मा तारते सबको है। गांव के लोगों को संस्कार मिले, शिक्षा मिली, उन्होंने गुण दोष जाने, तब वो पहचान पाए कि परमात्मा क्या है। लकड़ी की और लोहे की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति से परमात्मा को पहचानने मत बैठना कि हमारे यहाँ तो वाइट मार्बल की है, मधुबन में काले मार्बल की है, कहीं और जाएंगे तो वहाँ लाल मार्बल की है, बिजोलिया स्टोन की है। इन मूर्तियों की आकृति से या इन मूर्तियों की बनावट से परमात्मा की पहचान नहीं, परमात्मा की पहचान उनके गुणों से है। और जो भी भगवान बने हैं वो ऐसे भगवान नहीं बने जैसे आप सोच रहे हो। उन्होंने पहले बहुत अपने आप में गुणों की वृद्धि करी, तब कहीं जाकर के वो परमात्मा बने। अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, क्षुल्लक श्री, अपने गुणों का विकास करो। आप ध्यान रखना, ये बूंदी है, यहाँ गर्मी कम नहीं होगी, आपको सहनशीलता बढ़ाना पड़ेगी। ये पंचम काल है, यहाँ दोष देखने वाले मिलेंगे, आपको ही अपने गुण बढ़ाना पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। अप्रमित सागर जी, अपने को ही अपनी शक्ति बढ़ाना है। जितना अपन अधिक धूप में रहेंगे, जैसे अभी बैठे ना, तो उतने अधिक अपने गुण बढ़ेंगे, शक्ति बढ़ेगी। अपन तो यही सोचते हैं, अगर अपन कहीं आहार करने गए मनीष और श्रावक ने नमक नहीं दिया तो हम ये नहीं सोचते कि कैसा श्रावक है, हम ये सोचते हैं कि चलो एक रस त्याग का अभ्यास करा रहा है। सज्जन लोगों का सोच, सज्जन लोगों का चिंतन ऐसा होता है, और दुर्जन लोग तो ऐसे होते हैं कि तुम कौन सी जाति के हो, तुमको तो भगवान को देखने का अधिकार नहीं है, हम जैन बस अधिकारी हैं। सुनना, भले रात को बॉटल चढ़ा के आ जाए, हम जैन अधिकारी हैं। भैया जैन कोई जाति या वर्ण नहीं, आपकी व्यवस्था है। वर्ण की व्यवस्था 4 ही थी, वैसे 3 थी, इस हुंडा सर्पणी काल में 4 हो गई, लेकिन ये जाति आपकी बनाई हुई है। इसमें भेदभाव करके परमात्मा को मत बांटना। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। राम बनने की प्रक्रिया आज समझते हैं, महावीर बनने की प्रक्रिया समझते हैं। मुख में मधुर वचन होना चाहिए, वाणी में मधुरता होना चाहिए, जो आपके प्रति बैर भी रखे उसके प्रति भी अच्छे शब्द देने के भाव होना चाहिए। एक साधु महाराज साधना करने बैठे थे और कुछ उद्दंड लड़के आकर के उनको पत्थर मारना चालू करते हैं। पहले गुण की बात चल रही है, उनको पत्थर मारना चालू करते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। साधु महाराज तो बैठे थे जंगल में, वो सोचते हैं कि लोगों ने आकर के पट्टी वट्टी करी, उनको औषधि लगाई। बोले आप क्या सोच रहे हैं? तो साधु महाराज कहते हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तो पेड़ों से भी गया बीता हूँ। बोले उनके बारे में क्या सोच रहे हो जिन्होंने पत्थर मारा है? हाँ हाँ, बोले मैं सोच रहा हूँ कि मैं पेड़ों से भी गया बीता हूँ, पेड़ को पत्थर मारते कम से कम फल तो देता है, मैं उनको कुछ दे ही नहीं पाया। ये साधुओं की वचनों की मधुरता, और वो साधु साधु नहीं है जो मुख से अपशब्द कहते हों। वो साधु साधु नहीं है जिनके पास भाषा समिति नहीं है। सहज सागर जी,
बड़े गुरु का शिष्य बनना दूसरी बात है, अपने गुरु के गुण सीखना दूसरी बात है। अगर आप बड़े गुरु के शिष्य हैं, आप अगर पूज्यों के परंपरा के हैं, अपनी भाषा को भी पूज्य रखिए। अगर साधुओं की भाषा पूज्य नहीं है तो वो पूर्व कर यशा कीर्ति कर्म है, सुनाम चल रहा है, आने वाला भविष्य अंधकारमय है। आने वाला भविष्य अंधकारमय है। रोहित, जैसा आप अपनी खदान में जाकर के लेबरों को बात करते हो, गाली देते हो, चिल्लाते हो, वही चीज़ यहाँ सुनने मिले तो अध्यक्ष जी फिर बोले महाराज को बुलाया क्यों है, हम ही लोग बैठ जाते 4 लोग। भाषा तो वही है, भाषा तो वही है। समझें, संभलें, गंभीरता से समझें। अगर मुख में मधुर वचन है तो ही आप राम बन पाएंगे। सबसे पहले मीठे वचन बोलना सीखें। आपको जैन रामायण पद्म पुराण से दृष्टांत कहता हूं। जैन रामायण पद्म पुराण की बात करता हूं। राम, सीता, लक्ष्मण यूं ही नंगे पैर जंगलों में जा रहे थे। सीता कहती है अब मुझसे एक कदम नहीं बढ़ सकता आगे, अब तो मैं आगे पैर नहीं रख सकती, प्यास से गला सूख गया, गला चिपक गया है। सीता के इस करुणामय शब्दों को सुनकर राम कहते हैं लक्ष्मण कुछ देखो। पास में ही एक ब्राह्मण का घर था। मैं पद्म पुराण जी से कह रहा हूं, जैन रामायण से। ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं लक्ष्मण जी, वो कहते हैं कि मेरी भाभी माँ, उनको प्यास लगी है, कुछ पानी मिल जाएगा। वो ब्राह्मणी कहती है अंदर आइए, आप हमारे अतिथि हैं, भोजन भी कीजिए। भोजन की परीक्षा कर ली कि भोजन शुद्ध है। अब राम, सीता, लक्ष्मण अंदर पहुंचते हैं अनजान के यहाँ, और वो षड्रस मिश्रित भोजन कराती है कि आप हमारे अतिथि, इतने पूज्य, आपका चमकता हुआ चेहरा ही बता रहा है कि आप पूज्य। बैठाया गया, भोजन का प्रबंध किया गया, भोजन पानी हो गया, और बस भोजन पानी पूरा हुआ ही था कि उस ब्राह्मणी का पति आ गया। वो ब्राह्मण आ गया और उनसे कहता है बाहर निकलो। किससे? राम, सीता, लक्ष्मण से कहता है बाहर निकलो, और ब्राह्मणी को डांट लगाता है। बोले ऐसे कैसे किसी को भी घर में घुसेड़ लेती है, जानती है कि कौन है, बाहर निकलो इधर से। लक्ष्मण तो भैया, उनकी तो 1 मिनट में भौएं धनुष बाण हो गई। अब लक्ष्मण तो लक्ष्मण थे, राम राम थे। राम ने कहा कि देखो भाई, सही तो कह रहा है, अपन जानते नहीं उसको, पहचानते नहीं, कैसे चले जाएं, चलो अपन चलते, अपना काम वैसे ही हो गया। वापस निकले, थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं और चातुर्मास की बेला आ गई, बहुत पानी गिरना चालू हो गया। जंगल पहुंचे, जंगल में एक यक्ष था, उसने रामनगर की स्थापना करी, राम के लिए महल बनाया, रामनगर की स्थापना करी और कहा कि आप यहीं चातुर्मास करके जाएं। राम ने स्वीकार लिया, चातुर्मास किया। चातुर्मास के बीच में राम सोचते हैं कि इतनी संपत्ति यक्ष दे रहा है, अपन करेंगे क्या, इतनी संपत्ति का अपन क्या करेंगे। तो बोले काम करो, अपन इसको बांट देते हैं। किम इच्छित दान, जिसकी जो इच्छा है उसको वो दान मिलेगा। एक ही कंडीशन है बस, जो व्रती होंगे उनको दिया जाएगा, जो लोग व्रती होंगे उनके लिए किम इच्छित दान। तो वो ब्राह्मण भी पहुंच गया, पहले उसने समझा कि व्रती क्या होता है, वो व्रती बन गया, 2 प्रतिमाधारी हो गया और पहुंच गया उसी लाइन पर। कहां पर? जहां पर राम का दरबार लगा था। लाइन में सभी खड़े थे, वो भी खड़ा था। अब उसने देखा मुंडी हिला करके किनारे से, अरे तेरी ये तो वही है जिनको धक्के मार के भगाया था, ये तो वही है। अब वो सोचते भी तो भागो, ये तो राजा है, निपटा देंगे अपने को। वो लाइन तोड़ के भाग रहा था कि लक्ष्मण ने भी देख लिया कि वही है। लक्ष्मण बोले पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो उसको। बोले उसको बताना है पिछली बार का हिसाब बाकी है। राम कहते नहीं रुको, राम कहते हैं भाई लक्ष्मण रुको, बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को भलाई से जीता जाता है। मिर्ची लग जाए ऋतिक तो मिर्ची कोई नहीं खाता, मिर्ची लग जाए तो पानी पिलाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। राम ने उसको आगे बुलाया और उसको 2 थाल दिए। बोले एक आपके लिए,
एक थाल आपके लिए और दूसरा थाल अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसके लिए। वो पानी पानी हो गया वो श्रावक। 2 थाल रत्नों के लेकर घर पहुंचता है, पत्नी पूछती क्या हुआ? एक शब्द नहीं बोल पाया, फूट फूट के रोने लगा। बोले मैंने तो धक्का मारा था, उन्होंने थाल भर के रत्न दिए। रात भर यही सोचता रहा कि बताओ कि मैं कितना पापी और वो कितने पुण्यात्मा। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, राम के मीठे वचनों का प्रभाव सुनो। रात भर सोचता रहा, हफ्तों हफ्तों सोचता रहा कि धिक्कार है मुझे, मैंने गलत किया। और अंत में उसने निर्णय किया अब मुनि बनूंगा, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। और मुनि दीक्षा सारे पापों का प्रायश्चित है। वो मुनि बन गया और समाधि करके प्रथम स्वर्ग गया, वैमानिक देव बना। अगर राम उसको धुतकार देते, धक्का मार देते तो क्या होता? तो होता क्या? बैर बढ़ जाता। समझें, राम से राम बनने की कला सीखे। मधुर वचन, मुख में मधुर वचन होना चाहिए। और चुल्लक जी, अगर किसी के पास मधुर वचन नहीं है, मेरा कहना है अभी वो गृहस्थी के लिए लायक नहीं है। साधु तो बहुत दूर की बात है, साधु बहुत दूर की बात है। सहसा अगर भाव अच्छे होते तो शब्द भी अच्छे होते। भाषा आपके भावों की अभिव्यक्ति है। जो आपकी भाषा है वो भावों की अभिव्यक्ति है। मटके में जैसा पानी भरो वैसा ही निकलता है। आप लोग दुकान जाते कि नहीं? व्यापार के लिए जाते कि नहीं? दोपहर में कहा आपने, सुनो आयुष, दोपहर में आयुष ने कहा माँ से कि माँ मुझे एक बोतल में एक रूह अफ़ज़ा बना करके दे देना, दूध वाला। तो माँ ने ठंडा करके बोतल में भर के दे दिया। अब जब दोपहर में तुमने खोला तो तुमको क्या मिलेगा? ठंडा वाला रूह अफ़ज़ा का दूध। थर्मस वाली बोतल थी। और माँ ने कहीं उसमें गर्म खौलता पानी भरा होता तो, कचरे का गंदा पानी भरा होता तो माँ क्या निकलता? जो भरोगे वही निकलेगा। सहज सागर जी, साधुओं की भाषा में वही निकलता है जो भर के रखते हैं। जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बी कथा पढ़ेंगे, सबसे ईर्ष्या करते रहेंगे, ऐसे साधुओं के मुख से दुर्गंध ही आएगी। और जो जिनवाणी का रसा स्वादन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उनके मुख से जिनवाणी निकलेगी। किसी से पूछने मत जाना कितने पढ़े लिखे हैं। साधु की पहचान करना हो अगर, तो उनकी आहार की चर्या और बोलने की पद्धति, इन 2 चीज़ों से उनकी पहचान हो जाएगी कि शब्दावली क्या है, साधुओं की शब्दावली क्या है। अंजुल भैया, साधुओं की शब्दावली जो होती है वो दूसरों को आकर्षित करती है, वो साधुता भरती है, अंदर शीतलता मिलती है। और जो साधुओं की भाषा नहीं होती वो कठोर कड़ुक। कभी जिनवाणी पढ़ें, ऐसे साधु 10 प्रकार की भाषा समिति के बारे में कहा है। कर्कश, कटुक, अधिमानिनी, बोलो प्रमेश साधी, याद है क्या? परकोहिणी, दूसरों को क्रोध उत्पन्न करने वाली, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, मर्म भेदनी, संशय बढ़ाने वाली। ऐसी साधुओं की भाषा भैया, ऐसे लोगों से भैया बच के रहो। ये कभी पूज्य नहीं हो सकते। ये राग द्वेष बढ़ाने वाले पापी लोग हैं। जो समाज में मिश्री सी घोल दे वो है साधु। और अगर आचार्य अंग से बात की जाए तो आचार्य वीर नंदी स्वामी जैनाचार्य आचार्य सार ग्रंथ में कहते हैं। अब ग्रंथ पढ़े तो मालूम चले ना इनको कि भंड वचन नहीं बोले जाते। सुनो क्या बोलते हैं आचार्य वीरसेन स्वामी, वीर नंदी स्वामी आचार सार ग्रंथ में। मृदु मधुर गंभीरा वांग मोक्ष मार्ग उपदेशिना। ये मेरी बनाई हुई परिभाषा नहीं है। मृदु मधुर गंभीरा, जो मृदु मधुर और गंभीर वचन बोलते हैं, सॉफ्ट। भैया थोड़ा खिसकना, ओए खिसक,
शब्दों में कितना अंतर आ गया। भैया थोड़ा खिसकना, मैं भी बैठ जाऊंगा, भैया थोड़ा खिसकी ना, तो बैठ जाओ भैया, खिसको ना, क्या तुम्हारी जगह है क्या, खरीद लिया क्या? आज तुमने शांति धारा की बोली ली तो क्या पंडाल भी खरीद लिया है? ओहो, कैसे परिणाम, कैसे परिणाम। मृदु मधुर गंभीरा वांग मोक्ष मार्ग उपदेशिना, ये साधुओं के वचन है। हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात ब्रूयात धर्म हित कारणम, ऐसे वचन बोलते हैं साधु जो हितकारी हो, मित हो, संक्षेप में हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है ऋतिक, फिर उन अब शब्दों को लोग व्हाट्सएप में चलाते कि दहाड़, नहीं भाई ये पाप का काम है। साधु की भाषा समिति में साधु को रहना चाहिए। ये मेरा नहीं, आगम का कथन है। राम बनना है तो मृदु मधुर और गंभीर वचन होना चाहिए। राम बनना है तो, राम बनना है तो ऐसा होना चाहिए। मुख में मीठे वचन निकलना चाहिए और आगम के अनुकूल। और देखो ऋतिक, अगर कोई अपन से बात करना चाहे तो अपन डरते किसी से नहीं है। सोने को किसी की कोई डर नहीं लगता, चाहे काट लो, चाहे पीस लो, चाहे तपा लो, सोना तो सोना रहेगा। सोना तो सोना रहेगा, उसको किसी का कोई डर नहीं है। इसलिए मधुर वचन, देखो राम के कितने मधुर वचन थे। राम जब गए लंका, राम जब गए लंका तो राम ने वहां जाके रावण को गाली नहीं दी। उन्होंने कहा कि देखो मुझे आपसे कोई युद्ध नहीं करना, मेरी सीता वापस कर दो, हम जंगल में रह करके फल खा करके जी लेंगे। रावण ने वहां से अपना दूत भेजा और कहा कि लंका का आधा राज्य आपको दिया जाता है, सीता को भूल जाओ। राम ने कहा कि राज्य नहीं चाहिए, मुझे सीता चाहिए। कितनी प्यार की भाषा से। अब प्यार से नहीं माना तो फिर राम ने मार से समझाया, फिर राम ने मार से समझाया। जरूरी है, जरूरी है, धर्मात्माओं का धर्मात्मा बना रहना जरूरी है। मुझे तो बड़ा आनंद आता है, आप लोगों का नहीं पता, हम उस गांव से हैं जहां आचार्य भगवान विद्यासागर जी का मायका था, मतलब जबलपुर। अब परमित सागर जी, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आवाज के आगे मिस्री भी फीकी थी। क्या प्रीति से बोलते थे वो। एक व्यक्ति ने जबरदस्ती उनकी फोटो खींच ली तो उन्होंने डांटा नहीं। वो क्या कहते हैं, भैया प्रीति से सुनो कैसे कहते हैं, आप क्या जानते हैं किसी का फोटो खींचने के पहले एक बार पूछना चाहिए है। ये नहीं कहा कि उसका कैमरा लो तोड़ दो मारो उसको, नहीं नहीं, आचार्य भगवान की ऐसी भाषा नहीं। क्या मधुर भाषा आचार्य भगवान की। जीवन के इतने बड़े लंबे काल में कोई एक भी व्यक्ति उनके किसी भी एक भी प्रवचन में ये नहीं बोल सकता कि उन्होंने अपनी भाषा समिति खोई हो। क्या आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की भाषा समिति। इसीलिए तो जैनों के राम थे और हैं, सिर्फ इसीलिए। मैं ऐसे ऐसे मंदिर गया हूँ कर्नाटक के और एमपी के, राजस्थान के, कि शायद वहाँ के लोगों ने कभी उनके दर्शन किए हों ना किए हों, लेकिन मंदिर में फोटो जरूर है, क्योंकि उनकी चर्या राम जैसी थी। ऐसे गुरुओं की भाषा ऐसा सीखना चाहिए। अगर आप आचार्य भगवान विद्यासागर को मानते हैं तो उनकी जैसे भाषा और उनके जैसे आचरण जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान को मानते हो और भगवान की नहीं मानते हो तो तुमने भगवान को नहीं माना है, सिर्फ अपने आप का ग्राफ ऊपर बढ़ाने के लिए भगवान को माना है। सुन लिया प्रमित सागर जी, ये बिल्कुल सही है। और जिनवाणी कहने में कभी डरना नहीं, जिनवाणी कहने में कभी डरना नहीं। जो जिनवाणी कहने में डर गया वो साधु नहीं, वो साधु साधु नहीं। ओ भाई पवन सुन रहे क्या, कहाँ बैठे हो, सुन रहे कि नहीं। जिनवाणी कहने में डरना नहीं हो, सुनने में डरना नहीं। आगम का जो कथन है, वो जो आगम का जो कथन है उसके अनुसार जीवन जीना। मुख में मधुरता। कहते हैं कि जो मीठे वचन कहते हैं
उनकी मिर्ची भी बिक जाती है। जो कड़वे वचन कहते हैं उनके लड्डू भी फीके लगते हैं। मुख में मिठास रखो ना, कड़वाहट क्यों लगते हो? मुख में मिठास रखो। माँ मुख में मिठास रखें, आज से अच्छे वचनों को, मधुर वचनों का प्रयोग करें। ये राम बनने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय, जब भी दान दें उत्साह पूर्वक दें, निरुत्साह पूर्वक दान ना दें, उत्साह पूर्वक दान दें। भले ही गुल्लक में मंदिर की एक का सिक्का क्यों नहीं डाल के आओ, लेकिन उत्साह के साथ डाल के आना। अगर आपने उत्साह के साथ दान नहीं दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो दान है। अंकित लेट हो गए, अब प्रवचन जो निकल गए वो सुन लेना। सुन लिए? राम बनना है तो उत्साह पूर्वक दान होना चाहिए, उत्साह पूर्वक धर्म होना चाहिए। राम बनना है तो, राम बनना है तो। लोगों को मैंने देखा वो दान देते हैं तो कुड़कुड़ करके देते हैं, जैसे बोली ले ली। सुनो देवेंद्र ध्यान से, एक तो जोश जोश में बोली ले ली और उसके बाद पैसा खा गए। कोई बात नहीं, तुम मत दो, लेकिन चुकाना तुमको ही पड़ेगा। तुम्हारी 7 पीढ़ी आने वाले भवन मंदिर का माली बन के चुकाएगी, क्योंकि तुमने बोला तो दिया नहीं। उत्साह पूर्वक दान दो ना। किसने कहा कि करोड़ों का दो? किसने कहा अरबों का दो? अगर बोल दिया है तो तुरंत दो, लेकिन उत्साह के साथ, खुशी के साथ। एक कर्नाटक में गांव है, वीरापुर नाम है उसका। हम लोग वहां पहुंचे, पंचकणक हुआ। जो माता पिता का पात्र बने, 2019 की बता रहा हूं आपको मैं, शायद सागर जी याद है ना। दादाजी आए, बोले महाराज जी मैंने अपना पूरा पैसा चुका दिया। मैंने कहा आपके पास व्यवस्था क्या थी? बोले क्योंकि मेरे आने के पहले सब कुछ हो चुका था, मैं तो पंचकणक कराने गया था। बोले मैंने 8 लाख रुपए की पात्रता ली थी माता पिता की। 302 घर उस गांव में, कितने घर? और 299 जैन, 3 अन्य, और उनसे भी कह दिया अगर मुर्गी और अंडा दिखा तो गांव से भगा देंगे। प्योर गांव, वीरापुर नाम उस गांव का, सर्च करना मिलेगा। बोले मेरे पास 2 खेत थे, मैंने 1 खेत बेच दिया और अपने पैसे चुका दिए। मैंने कहा अब आप क्या करोगे? बोले 1 खेत से खेती करूंगा, घर चलेगा मेरा, पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त होता है, और जो संपत्ति इकट्ठी होगी तो फिर खरीद लूंगा। देखो आप, और ऐसे भी लोग मनीष दान बोल करके देते ही नहीं। ऐसे लोगों को तो भैया मेरे हिसाब से कि उनको कर्मों का डर नहीं है, कर्मों का डर नहीं। यहां तक कि पैसा घर में होगा, कहीं और रख के रखेंगे, लेकिन दान नहीं देंगे। क्यों? वो चाहते हैं कि दूसरे दुखी रहें, पीड़ित रहें। और मेरा ये मानना है ऐसे लोगों का नाम पर्चे में लिख करके मंदिर के बाहर लगा देना चाहिए कि इनका पैसा बाकी है, नहीं तो अकल ठिकाने नहीं आएगी। अब आपकी जो व्यवस्था, हम आपकी जगह होते तो यही करते, एक पर्चा छपवाते और मंदिर के बाहर लगवाते, इन लोगों की दान राशि। पहले फ़ोन करते कि भैया आपकी राशि बाकी, अब हम पर्चा बाहर निकाल रहे हैं। शर्म होगी तो देगा। और सुनो, कुछ ऐसे होंगे उसके बाद भी नहीं देंगे। दान जब भी दो तो उत्साहपूर्वक। राम ने जब वो रामनगर बसाया, यक्ष ने राम के लिए, और जब राम वहां से गए, जितनी गायें उनके पास थी, जो धन संपत्ति थी, उन्होंने उत्साहपूर्वक सबको बांट दी और नवीन आश्रय के लिए आगे बढ़ गए। दान में उत्साह। भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए, सुना कि नहीं? कितने जिनालय? 72 रत्नों के जिनालय बनवाए। किसने? भरत चक्रवर्ती ने। 72 जिनालय बनाने के बाद भी कोई अभिमान नहीं, उत्साह से भरे रहे। जो उत्साह पूर्वक दान दे वही धर्मात्मा है, वही राम बन पाएगा। आप लोग देते कि नहीं? बोलिए ना, उत्साह पूर्वक देते कि नहीं? चलो भैया अब कोई नहीं है तो पवन बोले अब एक हमारी लिख लो, एक मनीष की लिख लो, एक नमन की लिख लो, अध्यक्ष जी की एक लिख लो। कोई नहीं तो भैया अपन ही कर ले रहे, चलो भैया अब क्या है, चलो दे देंगे, अब क्या है। ऐसा दान मत दो। भगवान महावीर की तरह गुण चाहिए तो एक गुण उतारिए अपने जीवन में। दान जब भी दें उत्साह पूर्वक दें,
भले ही 1 का सिक्का दें या 1 करोड़ दें, 1 लाख करोड़ दें, खुश होकर के दें। दुखी होकर के दिया है तो कभी फलित नहीं होगा, ना आपको ना किसी को। देखो मैं आपको बताता हूं, एमपी में एक जगह है सिवनी, नागपुर जबलपुर के बीच। हम लोग वहाँ गए और समाज ने बोला कि महाराज जी हम लोगों की इच्छा है कि हमारे मूल नायक भगवान की वेदी चांदी की हो। मैंने कहा अपन चलो घोषणा करेंगे अच्छे दिन। मेरा मन हुआ कि इस चातुर्मास में गरीबों की या जो दुखी उनकी भी मदद करना चाहिए। केवल पैसा इसलिए थोड़ा ना इकट्ठा किया है कि एफडी बना लें। हम लोग अनाथ आश्रम पहुँचे, वहाँ 30 लगभग वृद्ध आश्रम पहुँचे, वहाँ 30 वृद्ध थे। सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि सबने कुछ कुछ अपने बच्चों को करके दिया और बच्चों ने घर से निकाल दिया। एक माँ खड़ी हुई और देख रोहित, माँ ने 200 रुपये निकाले अपनी गांठ से और वो संचालक महोदय को दिए, भैया ये गुरुजी को इसका भोजन करा देना। उसको नहीं पता कि जैन मुनि की चर्या क्या होती है। तो उसको बोला कि जैन मुनिराज नहीं लेते, उनको कोई पैसा नहीं लेते ना, हम लोग तो भोजन कराते हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो गुरुजी को लगा देना आप, जहाँ गुरुजी बोले वहीं लगा देना आप। कितने रुपए? उससे पूछा पैसे आए कहाँ से? बोले गवर्नमेंट हर महीने 400 रुपये देती है, 500 रुपये खर्चे के लिए गवर्नमेंट देती है। ठीक है भैया। मानी नहीं तो मैंने कहा एक काम करो, उनसे पूछो कि आपका पैसा भगवान की वेदी पर लगा दें क्या? बोले हाँ, जहां गुरुजी बोले हमें कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए थे? कितने ग्राम? 3-4 ग्राम चांदी आती सहसा। उसके पास उतने ही पैसे थे, उसके पास 1 रुपये नहीं बचे। बोले हमारे अगले महीने आ जाएंगे ना 400 रुपये। हमने एक चातुर्मास के पूरे 4 महीने भोजन की व्यवस्था जैन समाज की तरफ से करवाई। 2-3 हज़ार रुपये दिन का खर्चा था। सभी ने लोग ने उत्साहपूर्वक दान दिया। बोले हमारे क्या भोजन की व्यवस्था तो होगी ना, अब क्या चाहिए? मैंने कहा सबसे पहली रसीद इस माँ की कटेगी कि भगवान की वेदी पर 200 रुपये उत्साहपूर्वक दिए गए। 111 किलो चांदी की वेदी थी। कितनी? 200 रुपये क्या करेंगे उसमें? मैंने कहा नहीं, बात विशुद्धि की है। फिर इसके बाद क्या हुआ पता नहीं, कहाँ से पैसा आया, भगवान की वेदिका बन गई। सब अपने आप हुआ। जो उत्साहपूर्वक दान देते उनके फलित होता है। और वो ज़बरदस्ती एक ब्रह्मचारी जी खड़े हो जाए, ज़बरदस्ती खींचना चालू करें, ऐसे में तो संक्लेशता होती है, ऐसे में दुख बढ़ता है, ऐसे में दुख बढ़ता है। माँ, पर्स से अगर आपका एक 100 का नोट गिर जाए दुख होता कि नहीं? और अगर वो 100 का नोट उठा के मंदिर गुल्लक में डाल दो 500 का नोट, तो दुख नहीं होता। जो उत्साहपूर्वक दान दिया जाता है उसमें आनंद आता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ गए? जब भी दान दें उत्साहपूर्वक दें, दुखी होकर के ना दें। एक बात आप लोगों से व्यवहार की कहता हूं, कितने लोग हैं जिनकी दुकान में कर्मचारी काम करते हैं? हाथ उठा के बताओ। उनको खुशी से खुशी तनख्वाह देते हो? मनीष, खुशी खुशी तनख्वाह देते हो? 1 तारीख को नहीं लगता कि 50,000 बांटना है, 2 लाख बांटना है? नहीं लगता? हमारी एक टीचर थी, वो हमेशा शिक्षा देती थी, बेटा अगर तुम बरकत करना चाहते हो, ऊंचाइयां चाहते हो व्यापार में, तो मैंने कहा क्या करूं? बोले बेटा सुन, जब भी अपने दुकान में काम करने वाले लोगों को पेमेंट बांटो तो खुश होकर के बांटना कि उनको फले। देते तो तुम हो ही। बोले मैंने कहा हाँ। बोले दिल दुखता कि नहीं? मैंने कहा थोड़ी बहुत तो दुखता है मैडम, कि 2 लाख रुपए चले गए पहली तारीख को। बोले नहीं, आज से खुश होके देना और ये सोचना कि पैसा इनको फलित हो, उसको फलित होगा, वो भी तुम्हें दुआ देंगे। मंदिर में 1 का सिक्का भी चढ़ाओ अगर, तो उत्साहपूर्वक खुशी से चढ़ाना कि ये मंदिर में लगे और ये भगवान की परिचर्या में काम आए। ऐसा चिंतन करोगे तो राम बन पाओगे। राम ने जब भी धन का दान दिया उत्साहपूर्वक दिया। आपने कैसे दिया? किस्तों में दिया, जबरदस्ती दिया, अभिमान के लिए दिया। भैया अब क्या कर सकते भैया, अब ससुराल आए तो बोली तो लेना पड़ेगी रोहित, क्यों? अब अपन यहां माना कि अपन बूंदी चातुर्मास कर लें आगे कभी, तो सुनना ध्यान से। अब रोहित आया और भी जितने ससुराल के यहाँ के दामाद कुंवर साहब आए, तब चाचा ससुर तो बोलेंगे भैया एक आध बोली आपके, हाँ हाँ आपको जो लेना हो।
5 लाख के लिए, हाँ हाँ कोई बात नहीं। अरे यार कहाँ से फंस गए, कहाँ से, अब मना नहीं कर सकते, इज्जत की सवाल है। शांतिधारा की बोई लग रही थी, अब रोहित ने सोचा अब ससुराल आए तो बोई तो लगाना चाहिए भाई अपनी। तो उन्होंने कहा 11,000, हाँ 21,000। सोचा कि अभी आगे बढ़ी तो छोड़ देंगे, अपन नहीं लेंगे। किसी ने बोला 25। अब ससुर साहब आए, कुंवर साहब और कितना बोलना है, ठीक है पापा जी कर दो, 51 कर दें, हाँ हाँ क्या बात है कोई दिक्कत नहीं कर। अब मन में सोच रहे हे भगवान कहाँ से आज आए, कहाँ से फंस गए, आज ही चिपक गई। अगर बोली चिपक गई है, दान आपने दिया नहीं है, चिपक गया है तो फलित नहीं होगा। एक का सिक्का भी दो तो उत्साह पूर्वक देना, उत्साह पूर्वक, और उत्साह पूर्वक दिया गया दान ही फलित होता है। राम बनना है, महावीर बनना है तो उत्साह पूर्वक दान चालू करो, चाहे धन का हो, संपत्ति का हो या बचनों का, जिनवाणी का हो, उत्साह पूर्वक दो। चेहरे में उसके बाद सिकन नहीं आना चाहिए। अरे यार बोले हाँ हाँ ठीक, सिर पर चढ़ा दिया, ठीक है भैया क्या, हाँ ठीक है ठीक है। सामने वाले को समझ में आ गया कि चिपक गई यार। एक जगह का ये मैंने दृष्टांत देखा, साधु, बड़े साधु महाराज थे, स्टेज पर बैठे थे, एक व्यक्ति ऊपर चढ़ा। आप लोग नहीं करना भैया कभी ऐसा, ध्यान से सुनो। ऊपर चढ़ा तो जो 3 सीढ़ियां थी, स्टेप थी, जो नीचे खड़े होते ना बॉडी बिल्डर, क्षेत्रपाल, द्वारपाल, जो ना दर्शन करने देते ना पैर छूने देते हैं, एक ने पैर पकड़ के घसीट के वहां ले आया, पीछे छोड़ दिया उसको बड़ा बुरा लगा। पात प्रक्षाल की बोलियां हुई, तो बोली हुई 50,000, उसने कहा 1 लाख। मैं आपको 15-17 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उसने किसी ने कहा 1.5 लाख, उसने कहा 2.5 लाख। 2.5 लाख की बोली छूटी, किसकी, जिसको घसीट के फेंका था। आया बढ़िया, भैया जी कह रहे माइक में, हाँ ये बड़े धर्मात्मा भैया, कहाँ से, उनका पूरे घर का नाम ले रहे, परिवार का, कोई बोले हम ही अकेले हैं। बढ़िया उसने पात प्रक्षाल किए, गुरु जी के जो महाराज स्टेज पे थे, अच्छे पैर धोए, सिर पे लगाए, और 1 सेकंड के लिए माइक लिया, भैया जी माइक देना, देखो भैया अपने पास ना 2.5 रुपया नहीं है। अपन ने बोली ले ली, जिस दिन पैसा आएगा तो देखेंगे, सोचेंगे, अपनी तो औकात नहीं, पैर छूने थे तो छू लिए। जाके बैठ गया वो। लोगों ने घेरा, क्या है क्या है, बोले भैया जो हो गया सो गया, बताओ क्या करोगे, फांसी दोगे, दे दो। पैसा देंगे, बोले कैसे, बोले हर दिन 2 रुपये देंगे, 5 रुपये देंगे, इतनी हमारी औकात है। मना कहाँ कर रहे हैं, महीने के 150 रुपये बांध लो, चुकते रहेगी, हमारी पीढ़ी चुकाती रहेगी, पैसे का मना कहाँ कर रहे हैं। आपने एक अब कहा कि कल देना है, दे पपड़ी, सो ले पपड़ी, तुमने जो व्यवहार किया हमने ये व्यवहार किया। फिर दोबारा बोली हुई 1 लाख रुपए बात पर चालू हुई। उत्साह पूर्वक दो, किसी को ऐसा फोर्स भी मत करो कि दान देने के बाद वो पछताए। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त भावों से ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। उत्साह पूर्वक दान। राम ने रामनगर की अपनी सारी संपत्ति बांट दी, क्यों, उत्साह पूर्वक। चलो अपना क्या, जहां से आया वहीं गया, ऐसा उत्साह होना चाहिए दान में। अब हम बूंदी आ गए, तब अंकित कह रहा भैया हम तो अपने मंदिर में ही वो ही लेते हैं। पुनीत कह रहा हम तो भाई बसंत विहार जब पहुंचे तभी वो ही लेते हैं हम, क्यों, हमारा मंदिर है, हमारा पैसा हमारे मंदिर में रहेगा। अरे भैया तुमने दान नहीं दिया, तुमने अभी अपने घर से निकाल के मंदिर में ही रखा, खुद के घर पे रखा है। उत्साह पूर्वक दो, जिनवाणी का प्रकाशन कराओ, उत्साह पूर्वक कराओ, जिन बिंब की स्थापना करो, उत्साह पूर्वक करो, प्रीति पूर्वक करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पैसा गांठ का अलग जाए, अलग चला जाए और पुण्य और ना मिले। समझ गए आप। 2 बातें आज सीखी अपन, राम बनना है, महावीर बनना है। तो पहली, मुख में मधुर वचन, अच्छे प्रीति वाले वचन होना चाहिए मुख में, पहला। और दूसरा, दान जब भी दो उत्साह पूर्वक देना। देखना राम से श्री राम बनने में देर नहीं लगेगी, आप आम व्यक्ति से श्री राम बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ऐसा चिंतन करना। शेष अपन और अब आगे देखेंगे। ये 2 गुण हुए हैं, शेष 8 गुणों को क्रम से और भी अपन देखेंगे। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए ना। भगवान महावीर स्वामी की